तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाअतिशयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। बोले चैतन्य चमत्कारी सर्व मनोकामना पूर्ण मुनि श्री अक्षर विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। जिंदगी में सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन रिश्ता तोड़ना। महाराज हम तो जरा सी बात में तोड़ देते हैं, गलतफहमी में हैं आप। आपको लगता है रिश्ता जोड़ना सबसे कठिन काम है, लेकिन हमारी नजरों से देखिए, अनुभूतियां, एहसास और अनुभव कहता है जिंदगी में सबसे कठिन काम होता है रिश्ता तोड़ना। जिंदगी में सबसे कठिन काम होता है संस्कारों को तोड़ना। अरे मुनि महाराज जी, हमने तो सुना था रिश्ते जोड़ के रखने चाहिए, संस्कार बना के रखने चाहिए। यहां कहानी सती चेलना की चल रही है। महाराज शैणिक को पता चल गया कि कुणिक क्यों हमसे नाराज रहता है। कुणिक के पूर्व भव की कथा को जान करके जब महाराज शैणिक आश्वस्त हुए, महाराज शैणिक को दुख और समाधान एक साथ प्राप्त हुए। दुख इस बात का हुआ कि कुणिक को मैंने पूर्व भाव में सताया था, इसलिए कुणिक आज पुत्र बन के मुझे सता रहा है। और समाधान इस बात का हो गया कि जब ये पूर्व भाव का शत्रु है, तो जब तक ये अपने कर्मों का बदला नहीं ले लेगा, तब तक जीवन की ऐसी ही धारा चलती रहेगी। बहुत कठिन होता है बंधुओं रिश्ता तोड़ना। पूर्व जन्म का संस्कार तोड़ना भी बहुत कठिन होता है। विशेषण लगा दो, फिर देखो उन शब्दों की कीमत कैसे बदल जाती है। वर्तमान में रिश्ता जोड़ के रखना कठिन होता है, और पूर्व जन्म का रिश्ता तोड़ना बहुत कठिन होता है। महाराज कुणिक और शैणिक के बीच में पूर्व भाव का रिश्ता टूट नहीं पाया। हम दुनिया में किसी के साथ भी अपराध करते हैं, शारीरिक, मानसिक, किसी भी प्रकार का, आज नहीं तो कल, इस कॉस्ट्यूम में नहीं तो जब हम कॉस्ट्यूम चेंज कर लेंगे और किसी और शरीर में चले जाएंगे, तब भी उसका हमारा जब तक कार्मिक अकाउंट लेवल नहीं हो जाएगा, संसार से ना तुमको मुक्ति मिलेगी ना उसको मुक्ति मिलेगी। दोनों इस संसार में रहेंगे। ये मत सोचना कि आज किसी को सताया है और हम फिर जाकर के मंदिर में नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम पढ़ेंगे तो हमारे वो सताए हुए के भाव से हमको मुक्ति मिल जाएगी। गलतफहमी में है। जब तक दोनों का कार्मिक अकाउंट एक लेवल नहीं हो जाएगा, तब तक ना आप मुक्त होंगे ना वो मुक्त होगा, दोनों मुक्त नहीं होंगे। संसार में बहुत कठिन है पूर्व भव का रिश्ता तोड़ना। पूर्व भव के संस्कार तोड़ना भी बहुत कठिन होता है। ना चाहते हुए भी अभी भी आप परिवारों में देखिएगा कि आपके परिवारों में भी कोई पिता कुणिक जैसा होगा, नहीं तो कोई पुत्र की स्थितियां कुणिक जैसी होगी। कुणिक चेलना के पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं, और प्रथम पुत्र होने के बाद कुणिक पिता के घोर विरोधी है। बच्चा होकर के पिता का घोर विरोधी, हर बात में नहीं। उनने कहा ऐसा कर लो, नहीं,
महाराज शेणिक ने भगवान महावीर स्वामी का समोषण जब विप्लाचल पर्वत पर आया तो कुणिक से ही कहा, बेटा चलो, भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया है। कुणिक ने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना। लेकिन शेणिक अभी भी समोषण में बैठे थे। बार बार वो सोच रहे थे कि कुणिक की कहानी गौतम गणधर के मुख से सुनकर के मेरा जीवन संतुष्ट हो गया। महाराज शेणिक को अपने पुत्र अभय कुमार की स्मृति दिमाग में हमेशा बनी रहती थी। छोटा सा बच्चा कुछ बोल रहा है, उस छोटे से बोलते हुए बच्चे से बोलो कि अभी तुम्हारा गुरु बोल रहा है, तुम चुप हो जाओ। महाराज शेणिक ने जब कुणिक के जीवन की व्यथा, कुणिक के जीवन के अनुबंध अपने जीवन से समझ लिए, महाराज शेणिक को लगा कि चेलना को मुझ तक मिलाने के लिए जिससे मैंने अपना दर्द कहा था, ऐसे अपने पुत्र की कहानी भी मुझे पता होनी चाहिए। जब शेणिक चेलना के स्नेह में पागल हो गए तो शेणिक के पास नंदा से उत्पन्न एक ऐसा पुत्र था जिसका नाम अभय कुमार था। दुनिया में ऐसा पुत्र बनना और ऐसे पुत्र को प्राप्त करना भी अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात होती है कि पिता अपने हृदय का दर्द अपने पुत्र से कह सके। और ऐसा पुत्र बनना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हम अपने पिता को इस स्तर का विश्वास दिला सकें कि पिता अपने जीवन की कोई भी बात हमसे बेहिचक कह सके। महाराज शेणिक और अभय कुमार के बीच में इस तरीके का संबंध था कि शेणिक ने अपने पुत्र अभय कुमार से कहा था कि तेरी माँ से तो मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी कोई और स्त्री बैठी है जो मुझे अच्छी लग रही है, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। उन परिस्थितियों को कभी घर के अंदर घटाने की, गहराई से सोचने की भी चिंता करने की जरूरत है। बंधुओं, सोचिए कोई पिता अपने बच्चे से कहे कि मैं दूसरी स्त्री के प्रेम में पागल हो गया हूँ, और एक बच्चा अपनी माँ के लिए एक सौतन ला करके खड़ी करने के लिए पुरुषार्थ करे। क्या पिता और पुत्र के बीच की ट्यूनिंग होगी, क्या सोच रही होगी, महाराज शेणिक के महारानी चेलना के इस चरित्र को पढ़ने पर पता चलता है। शेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे भगवान, आपने मेरे और कुणिक के बीच के संबंध तो बता दिए, लेकिन आप एक और कृपा करिए कि जिससे मैं इतना खुला हुआ हूँ, जिसके ऊपर मुझे इतना विश्वास है, ऐसा पुत्र मुझे किस पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ, ऐसा कौन सा मैंने सत्कर्म किया था जिसके उदय से अभय कुमार जैसा पुत्र मुझे मिला है। ये एक और जिज्ञासा महाराज शेणिक के अंतर्मन में उत्पन्न हुई और वो बात गौतम स्वामी से वो उन्हें पूछ ली। गौतम स्वामी महाराज शेणिक की उस भवितव्यता को देख रहे थे। महाराज शेणिक कुणिक और अपने बीच के संबंध को जानने के बाद आंख से निरंतर आंसू बहा रहे थे। महाराज शेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि भगवान, सब कुछ जानता हूँ, आज समोषण में आपके पास आकर के आपसे संवाद कर रहा हूँ, सब समझता हूँ, लेकिन मन के अंदर अभी भी इस बात की पीड़ा है कि ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि मेरे भगवान महावीर स्वामी के इस समव शरण को देखने के बाद भी किसी भी प्रकार के व्रत लेने के भाव नहीं होते। कई बार ऐसा होता है, पूज्य गुरुदेव के बिल्कुल पास में रहते हैं, उनके दरवाजे पे खड़े रहते हैं, 24 घंटे उनकी सेवा करते रहते हैं, लेकिन व्रत लेने के भाव नहीं होते। हम जानते हैं कि तेजस्वी प्रतिमाएं हैं, आश्चर्यकारी क्षेत्र है, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी संयम ग्रहण करने के भाव नहीं होते। ऐसा कौन सा अपराध किया है? महाराज शेणिक स्वयं गौतम स्वामी से पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या किया भगवान कि मेरे कभी संयम लेने का भाव नहीं होता, जबकि मैं तप की महिमा जानता हूँ, मैं जप की महिमा जानता हूँ, मैं आराधना की महिमा जानता हूँ, मैं प्रार्थना की महिमा जानता हूँ, मैं अंतरंग और बाहर के जितने भी 12 प्रकार के तप हैं, प्रायश्चित है, विनय है, वैयाव्रत है, स्वाध्याय है, ध्यान है, सबकी महिमा जानता हूँ। चेलना की कृपा से महाराज शेणिक सब समझ गए थे। अनशन की महिमा जानता हूँ, अमोदर, वृत्ति परिज्ञान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, इनकी भी महिमा जानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी सारी सुविधाएं, सारा वैभव होने के बावजूद मेरा व्रत लेने का भाव नहीं होता। घर के अंदर सारी सुविधाएं हैं,
लेकिन शुद्ध भोजन के साथ व्रती जीवन जीने का, मेरा अनुव्रत लेने का भी भाव क्यों नहीं होता? ये बात जब महाराज शैनिक ने गौतम स्वामी से पूछी, आप भी अपने आप से अंतर मन से पूछिएगा, आप भी अपने अपने घर के महाराज शैनिक हैं, आपके घर के अंदर भी अच्छी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, भोगोपभोग की सामग्रियां हैं, अच्छे साधन संपन्न हैं, वैभव संपन्न हैं, लेकिन अफसोस किस बात का? साधु आ जाए तो उसको खिलाने के लिए 100 ग्राम गेहूं नहीं है घर के अंदर। हमारे खाने और दुनिया को खिलाने के लिए तो कैप्टन कुक का आटा मिल रहा है, अच्छे MDH के मसाले मिल रहे हैं महाराज, एक अच्छा सर्वेंट मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, AC कमरे, बाथरूम तक भी AC लगा के रखा है, नीचे BMW खड़ी है, 2 बाइक खड़ी हैं, एक लैंड रोवर खड़ी हुई है, एक हार्ले डेविडसन की बाइक भी खड़ी हुई है महाराज, अच्छी सुविधा है। महाराज शैनिक के जैसे आपका भी परिवार है, अच्छी सुविधा है, लेकिन व्रती जीवन जीने के नाम पर ऐसे पाप कर्म का उदय है कि RO का पानी तो पी सकते हैं, लेकिन कुएं का छाना पानी घर पे उपलब्ध नहीं है, 100 ग्राम आटा उपलब्ध नहीं है, थोड़े बहुत भोजन की सामग्री में जो मसाले चाहिए हैं, वो मसालों के पीछे भी स्त्री और पुरुष ये सोचते हैं भगवान कहाँ से लाएंगे, कौन धोएगा, कौन सुखाएगा, कौन बनाएगा, कौन रखेगा। इसको कहते हैं पुण्य के पीछे छिपा हुआ पाप, कि पुण्य के भोग को तुम तो भोग सकते हो, लेकिन वो सूत्र तुम्हारे घर के अंदर सार्थक नहीं होता। स्वामी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो तुम तो अपना पेट भर लेते हो अपने पुण्य के उदय से, अपनी दुकानें चला लेते हो, अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण दे देते हो, मकान बना लेते हो, तुम्हारी भूख तो मिट गई, लेकिन कभी साधु की भूख को मिटाने का कोई प्रयास? साधु की दोनों भूखें रहती हैं, शरीर की भी रहती है और मन की भी रहती है। शरीर की भूख तो 1 पाव आटा खाने से मिट जाती है, लेकिन साधु के मन के अंदर भी भूख रहती है। महाराज हमने तो सुना था महाराज तो बहुत निराकुल रहते होंगे, मैं तो नहीं रहता। मन के अंदर भूख रहती है, शासन सुरक्षित रहे, आयतन सुरक्षित रहे, धर्म सुरक्षित रहे, लोग करुणा, दया, मैत्री की भावना को अपने घर घर में जागरण करें, लोग व्रती बने। इस भूख को कौन मिटाएगा? भूख तो हमारे अंदर पैदा है, मिटाएगा कौन? आपके लिए लिखा था, स्वामी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। अगर साधु शरीर से मेरे घर के अंदर आया तो शरीर को भोजन दे सकूं उनकी, और अगर साधु ने मेरे अपने मन से मेरे मन के अंदर कोई बात रखी तो उनकी मन की भूख को मिटाने के लिए सहयोग दे सकूं, जैसा आप लोग मुझे दूर दूर से देते हैं। मैं रोज लोगों से कहता हूं मात्र 100 रुपए का संकल्प पत्र भरिए 1 वर्ष का, एक क्षेत्र के लिए 36,500 रुपए की राशि होती है। आप 3,000 रुपये महीना भी भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और लोग मुझे अमेरिका, यूरोप, कनाडा से लेकर के कहाँ तक सुनते हैं और वहाँ से रोज फ़ोन करते हैं। आज भी ये प्रवचन सुनने के बाद कम से कम 100 फ़ोन आएंगे, एक उसमें आपका भी होगा। आप खुद फ़ोन करेंगे नंबरों में और बोलते हैं महाराज ने बोला था मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना रह जाए। हम विदेशों में रहने वाले लोग तो कितना रोते हैं, वो कहते हैं महाराज न हम साधु के तन की भूख मिटा पा रहे ना मन की, आप जितना कहें उतना ही कर दिया तो अपने आप में सौभाग्य की बात है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, एरिजोना, यहाँ से सर्वाधिक दान राशियाँ यहाँ के जैन समाज के लोग भारत में जैन तीर्थों के लिए दे रहे हैं। आज भी दे रहे हैं और आज फिर देंगे। रात में 2:15 बजे स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर जब फ़ोन आता है और वो रात में सोते सोते फ़ोन उठा करके बात करते हैं तो अमेरिका वाले बोलते हैं इस बात को कि महाराज जी भैया हमने तो सोचे नहीं था आप रात में 2:15 बजे फ़ोन उठाएंगे। वो बोलता है भैया मेरा तो ये ड्यूटी ही है, महाराज ने मुझे नियुक्त किया है, 24 घंटे में कभी भी फ़ोन की घंटी बज सकती है, अपेक्षा के लिए भी और किसी दान राशि के लिए भी। लेकिन वे लोग नंबरों में जो स्क्रीन में नंबर दिखते हैं वे हमेशा तैयार खड़े रहते हैं बंधु आपके सहयोग को व्यवस्थित स्थान पर लगाने के लिए। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, ये भावना रहती है।
महाराज सैनिक गौतम स्वामी से पूछते हैं, मेरा व्रत लेने का भाव नहीं होता, साधु आते हैं, आहार इत्यादि तो मैं करा देता हूं, लेकिन जो संयम ग्रहण करने का भाव है वो मेरे मन के अंदर क्यों नहीं हो रहा भगवान। गौतम स्वामी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अति भोग में तुम्हारी आसक्ति है। जैसे गौतम स्वामी ने महाराज सैनिक से कहा, ऐसे ही मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो तुम्हारे घर के अंदर तुम संयम ग्रहण नहीं कर पा रहे, उसमें भी अति भोग में तुम्हारी आसक्ति है। रात में खाना छूट जाएगा, बाहर का खाना छूट जाएगा, भोग में आसक्ति है। भोग में इतनी आसक्ति है कि शुद्ध भोजन करने के लिए 1000 बार सोचते हो, क्योंकि महाराज जी एक बार संयम ग्रहण कर लिया तो फिर इधर उधर जाना, होटलों में खाना, सब खत्म हो जाएगा निश्चित। जैसा गौतम स्वामी ने महाराज सैनिक से कहा, वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं। अति भोग में आसक्ति के कारण दूसरी बात कहते हैं गौतम स्वामी महाराज सैनिक से कि यशोधर मुनिराज के गले पर सांप डाला, वो भी तीव्र कसाय के कारण। हमने तो कहीं ऐसा नहीं किया कि कभी किसी साधु जीवन में विप्लव पैदा किया हो, ये सोच करके असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड वाली बात कर दी हो, कि थोड़ी सी कुटिल बुद्धि का प्रयोग किया हो, दो साधु के बीच में फैक्शन पैदा कर दिया हो, इसके कारण भी संयम ग्रहण करने का भाव पैदा नहीं होता। महाराज सैनिक से गौतम स्वामी कहते हैं कि यशोधर मुनिराज के गले पर तीव्र कसाय से तुमने जो सांप डाला, उसके कारण आपने नरक की आयु का बंद कर लिया है, और जिसने नरक की आयु का बंद कर लिया है वो न कभी संयम ग्रहण कर सकता है, न संयमी की सेवा कर सकता है। बंधु, भाव ही पैदा नहीं होता अंदर। दिगंबर मुनिराज रास्ते से निकल रहे होते हैं, जैन समाज के लोग गाड़ियों से, कार से चल रहे होते हैं, और उसमें भी वे चुपचाप निकल जाते हैं। कई बार कांच चढ़ा लेते हैं, कई बार अपना अंदर का जो शैडो आने के लिए जो अपना वाइपर लगा होता है, उस वाइपर को टेढ़ा कर लेते हैं कि महाराज हमें न देखें, हम महाराज को न देखें। इन सब जीवों ने किसी क्षुद्र गति का कर्म बंद कर लिया। मुझे तो खुशी हुई उस वक्त जब सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री माननीय वीरेंद्र जी खटीक साहब, हम लोग नौगांव पंचखाड़ा कर रहे थे, पिछले साल की बात है बंधुओं, वो रास्ते से निकल रहे थे अपने पूरे काफिले के साथ। हम और निश्वास सागर जी महाराज के साथ 2-3 लोग और साथ में चल रहे थे। रास्ता चलते सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री ने पूरा काफिला रोक लिया। वीरेंद्र जी खटीक इस पूरे छतरपुर क्षेत्र के, नौगांव क्षेत्र के, इस तरफ के क्षेत्र के वे एक लाडले और माननीय सम्माननीय व्यक्ति माने जाते हैं। पूरा काफिला रोका, पूरा पुलिस बल रुक गया। पुलिस बल रुकता, साथ साथ पूरे मंत्री मिनिस्टर जो साथ में थे सब खड़े हो गए। वीरेंद्र जी खटीक चुपचाप दरवाजा खोल करके नीचे उतरे, रोड ब्लॉक हो गई। हम लोग जा रहे थे, हमने सोचा अचानक पता नहीं क्या हो गया है। खटीक जी सामने आकर के हाथ जोड़ करके, पैर पड़ते, माथा उनने उठा करके रोड पे लगा करके बोले, महाराज आशीर्वाद दीजिए, दिल्ली जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद बना रहे। चाहते तो वीरेंद्र जी खटीक सीधे भी जा सकते थे, लेकिन मृदुभाषी और सरल हृदय होने का उन्होंने वो अपना करिश्मा दिखाया कि रास्ता चलते हमको क्या पता कौन सा मिनिस्टर जा रहा है, मिनिस्टर को क्या पता कि कौन सा साधु जा रहा है, लेकिन दिगंबर मुद्रा देखी, पिछी कमंडल देखा, दिल को छू गए इधर तक छू करके उन्होंने आवाज लगाई, गुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। हमने कहा अभी आप छतरपुर में हमसे मिले थे। हाँ गुरुदेव, पीछे से देखने पर तो लगा कि आप ही हैं, लेकिन आपके सामने से छवि देख करके धन्य हो गया, ये शब्द कह करके फिर पूरे काफिले को तैयार किया और आगे बढ़ गए। एक खटीक होकर के आदमी ऐसा कर सकता है, हम जैन होकर के कैसा करते हैं, एक बार सोचिएगा। साधु रास्ते में भी कहीं दिख जाए, ध्यान रखना किसी भी संघ का हो, किसी भी गुरु से दीक्षित हो, दिगंबर मुद्रा दिख जाए, पिछी कमंडल दिख जाए, अपने किसी भी व्यस्ततम कार्यक्रम में आप जा रहे हो, सबसे पहले वहीं खड़े होकर के उनको नमोस्तु करने का कला सीखो, जिससे तुम्हारे जिंदगी के सौभाग्य बढ़ते हैं। और अगर ये लगे कि काम जरूरी है, साधु जरूरी नहीं है, बाद में नमोस्तु कर लेंगे, तो समझ लेना किसी आयु का कर्म बंद कर लिया है। इसलिए साधु को देख करके भी साधु को अनदेखा कर दिया।
गौतम स्वामी महाराज सैनिक से कहते हैं कि सैनिक, तुमने महाराज यशोधर के गले पर सांप डाला तीव्र कसाय के साथ। उस कसाय के साथ सांप डालने का ये परिणाम हुआ कि तुमको नरक गति बन गई, और नरक गति बंधने के कारण अब तुम्हारे न संयम ग्रहण करने के भाव होते हैं, न तुम्हारे अंदर कभी कोई संयम की आगे भी इस भाव में पर्याय में कोई भावना पैदा होगी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है सैनिक, गौतम स्वामी कहते हैं कि चेलना के समझाने पर और महाराज की समता के दर्शन करने पर तुमने औपसमिक सम्यक दर्शन को पहली बार प्राप्त किया। 7 कर्मों की स्थितियों को दबाने का नाम औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, जब उपशम होता है। उस औपसमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, अंतर्मूर्त के बाद छायोपसमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके तुमने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। ये छायिक सम्यक दर्शन जिस भी जीव को प्राप्त हो जाता है, या तो उसी भाव में, या तो अगले भाव में, या तो तीसरे भाव में नियम से मुक्ति का पात्र बन जाता है। लेकिन तुमने नरक गति बांध ली, नरक गति भी बांध ली, और अभी इस पर्याय में तुमने छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर ली। चेलना का वो कमाल है बंधुओं, एक स्त्री होकर के चेलना ने एक कोयले को रगड़ रगड़ करके हीरा बना दिया। इतनी भावना भरी उस स्त्री ने कि महाराज सैनिक अन्न मत के अनुयायी थे, लेकिन अपने साधु के साथ परीक्षा दे करके, साधना करके उनके मन के अंदर एक स्त्री क्या पुरुष के अंदर विचारों का परिवर्तन लाती है, और हम क्या खाक अपने जैन कुल में पैदा होकर के अपने पति के अंदर परिवर्तन लाते हैं। हमारा पति रात में आलू प्याज खाए तो स्वीकार है, सिगरेट पिए सो स्वीकार है, दारू पिए सो स्वीकार है। चेलना ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। अन्न मत की होकर के, जैन मत की होकर के, अन्न मत के एक और राजा को जिसने छायिक सम्यक दर्शन दिला दिया, ऐसी स्त्री की महिमा होती है। अगर वो इतना विचार बस कर ले कि मैं अपने पति को देवता बना के रखूंगी, तो फिल्मों में वो जो गाना गाया जाता है मेरा पति मेरा देवता है, वो तो कहने की बात है। लेकिन अगर स्त्री हकीकत में चाह ले तो पति को देवता बनाने का सामर्थ्य रखती है। हर स्त्री की हाथ में उसका पति होता है, उसका पुत्र होता है, और पति का दिया हुआ धन भी होता है बंधुओं। 3 चीज की स्वामिनी होती है, लेकिन अपनी कीमत भूल करके घर के अंदर मेहतरानी जैसा काम करती रहती है। सुबह साफ करती है, शाम साफ करती है, चौका बनाती है, पट्टी साफ करती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े साफ करती है, झाड़ू लगाती है घर के अंदर, फिर झाड़ू पोंछा बर्तन में जिंदगी के 30-40 साल खराब कर दिए। लेकिन स्त्रियों को इस बात का बोध ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने, बच्चों की टट्टी पेशाब साफ करने थोड़ी आए थे। सोचिए ना, क्या संसार में ये सोच करके जन्म लिया था कि पूरी जिंदगी किसी के परिवार में जाकर के झाड़ू पोछा लगाते हो, सफाई करते करते बर्बाद हो जाएंगे। उसको ये तो पता है कि लक्ष्मण रेखा कितने की आती है, बेगान फिनिट स्प्रे कितने का आता है, पोछा कितने का आता है, इन सब चीजों की जानकारी है तुमको। लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता ने तुमको ये बात के संस्कार देकर के भेजा था कि जिस घर में जाएगी अपने पति को देवता मानना मत, अपनी उस पर्याय का अंत होने से पहले पति को देवता बना देना। जो काम पंचम काल की स्त्रियां नहीं कर पाई, उसी काम को चेलना ने करके दिखाया है बंधु। चेलना के इस भव्यतम उस कथानक से हमको भी अपने मन के अंदर वो लौ लगानी है। एक मसाल अपने मन के अंदर दीपक जलाना है कि मेरे रहते मेरा पति व्यसन नहीं कर सकता, मेरे रहते मेरा पति धर्म किए बिना खा नहीं सकता। मैं खुद उपवास करूंगी, अपने साधुओं से बोल करके उनको भी साधना के मार्ग में प्रवीण करूंगी, आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन जब तक मैं अपने पति को देवता ना बना दूं तब तक इस पर्याय को छोड़ूंगी नहीं। एक ऐसी सोच वाली पत्नी में, और एक ऐसी पत्नी में कि तुम जो कहो सब सही है, इस पत्नी में कौन सी पत्नी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है आपको, आप बताइए। और वो पति भी धन्य हो जाते हैं। कभी पति भी शांत भाव से बैठ करके सोचते होंगे, जब ये जिंदगी में नहीं आई थी तब पाप पुण्य पे विश्वास नहीं था, पाप करता था, सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, पत्ते खेलता था, शराब पीता था, सब करता था। लेकिन धीरे धीरे इसके प्रेम ने, इसने मुझसे कितना बदल दिया मुझे। आज मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, दान करता हूँ, तीर्थ यात्रा की वंदना करता हूँ, उपवास करता हूँ, संयम ग्रहण करता हूँ, गुरुओं के पास जाकर के प्रायश्चित लेता हूँ अपने अपराध का। तब जाकर के उस स्त्री पर्याय की सार्थकता है, ना कि पति के साथ
आपराधिक प्रवृत्तियों में लीन होना। भी पत्नियां देखिएगा, अभी नई नई शादी होती हैं और मनाली, कुल्लू मनाली, कश्मीर, स्विट्जरलैंड और पता नहीं दुनिया में कहाँ जमाने में जाती हैं और जैन कुल की होकर के पति के साथ मिल करके एक साथ शराब पीती हैं, बॉटल के साथ फोटो खिंचाती हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हैं। तुम महाराज शैणिक के जैसे भोग में आसक्त तो हो सकते हो, लेकिन भोग का भोगी होना और भोग में योगी होने में बहुत अंतर होता है। सारे भोग के बीच में योगी बनना और सारे भोगों को देखते हुए भोगी बनना। हर चीज उपलब्ध है, लेकिन ले लेना पाप कर्म के उदय से, छोड़ देना पुण्यात्मा की पहचान है। चेल्ला ने क्या गजब का कमाल दिखाया। मैं जब भी शैणिक चरित्र पढ़ता हूं सोचता रह जाता हूं कैसी चेल्ला रही होगी कि पति को छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया। 16 कारण भावनाएं, उसमें सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ उस महाराज शैणिक जो अन्न मत के अनुयायी थे उनको जैन कुल में ला करके औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन के बाद छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा दी और चेल्ला वहीं की वहीं खड़ी रही। महाराज अपने उस तीर्थंकरत्व के लिए तैयार हो गए। गौतम स्वामी महाराज शैणिक से कहते हैं कि शैणिक, आपने नरक आयु का बंध तो कर लिया है, बांधा तो था 7वीं पृथ्वी का बंध। इतने पाप किए हैं तुमने कि 7वीं पृथ्वी में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु भोगते, लेकिन तुम्हारे उस गुरुओं के ऊपर वैयावती देवशास गुरु के स्वाध्याय तब साधना का ये एक छोटा सा परिणाम निकल रहा है कि आपने औपसमिक छायोपसमिक के बाद छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साथ साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। तीर्थंकर प्रकृतियां क्या समझते हैं? असंख्यात मनुष्यों में कोई एक मनुष्य तीर्थंकर बनता है। असंख्यात मनुष्यों में, संख्यात मनुष्यों की संख्या क्या होती है? सोचिए, एक बोरा, मान लीजिए 1 कुंटल आपके घर के अंदर खसखस के दाने का बोरा रखा है। खसखस का दाना कितना छोटा होता है? होता है कि नहीं? होता है महाराज। उस खसखस के दाने में 1 कुंटल मान लो खसखस के दाने का बोरा है, क्या तुम उसके दाने गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। लेकिन उसके बाद भी उस दानों की गिनती संभव है, वे संख्यात हैं, असंख्यात नहीं है। लेकिन तीर्थंकर बनते हैं असंख्यात मनुष्यों में कोई एक। असंख्यात कहते हैं कि सामग्री का विस्तार तो दिख रहा हो, लेकिन गिन पाने की सामर्थ्य खत्म हो जाए, संख्याएं खत्म हो जाए, वो असंख्यात मनुष्यों में एक मनुष्य तीर्थंकर बनता है। चेल्ला ने अपने पति को तीर्थंकर बना दिया। हमारे ऊपर धिक्कार है कि हम अपने पति को आज तक मंदिर के दरवाजे तक खड़ा नहीं कर पाए। उसका भोग भोगते हैं, उसके दिए कपड़े पहनते हैं, उसका दिया सोना पहनते हैं, लेकिन कभी उसको सोना बनाने के बारे में सोचते नहीं। अरे महाराज जी, जो होए सो होए, हम तो अपनों देखिए, इनको का देखिए। उस पति को बोलना चाहते हैं कि जो पत्नियां तुम्हारा पैसा लेकर के भोग तो भोगती हैं, लेकिन तुमको धार्मिक प्रवृत्तियों में शामिल नहीं करती हैं। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है कि सोचो, कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार। वो पति कैसा होता है? दूसरे के हित के लिए। कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार, वे भोगते स्वर्ग सुख देख ले अपरंपार। हम परिवार के लिए चोरी करें, हिंसा करें, झूठ बोले, परिग्रह इकट्ठा करें, परिवार बोले हमाओं का, परिवार वाले भोग भोगे, धर्म ध्यान करें, स्वर्ग चले जाएं। हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करें और नरक चले जाएं। ऐसा कैसा दाम्पत्य है कि एक पति उसी पर्याय में नीचे चला गया और पत्नी ऊपर चली गई। शुरुआत में ही मैंने वो बात कही थी कि इस पूरे संसार में रिश्ता तोड़ना और संस्कार तोड़ना सबसे कठिन काम होता है। अगली पूर्व की पर्याय का रिश्ता आप अपने परिवार से तोड़ नहीं सकते और संस्कार भी नहीं तोड़ सकते। वो संस्कारों की ऐसी कहानी है बंधुओं कि हम चाहते हुए भी घर में लोगों को सुधारने के लिए माहौल नहीं बनाते। माहौल बनाते नहीं कि माहौल बनता नहीं। महाराज जी माहौल बनाते नहीं। तमाम स्त्रियां चेल्ला के इस चरित्र से सीखें, वो जाने, इस बात को समझे कि हम अपने पति को भी, जैसे चेल्ला ने महाराज शैणिक को तीर्थंकर पति का बंद करा दिया, हम भी अपने पति को जब तक देवता बना दे तब तक उसका जीवन से कभी बाहर नहीं जाएंगे। असमय में अगर कोई पत्नी मर गई बिना अपने पति को धार्मिक सिद्धांतों में लगाए हुए, तो वो दोष की और अपराध की भागी मानी जाएगी कि उसका खाया
लेकिन उसको दिया नहीं। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा, आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, ये बात अधूरी है। कल के संवाद के साथ निरंतरता इसमें पुनः जारी रहेगी। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।